ओके, सो आज हम चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 5 का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। नारद इंस्ट्रक्शंस और श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे हर बार हम बताते हैं कि जो कुछ भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पर आधारित है। तो मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे मंगलाचरण दिख रहा है, तो जिनको नहीं याद है वो स्क्रीन पे से देख के फॉलो कर सकते हैं, और जिनको याद है वो मेरे साथ साथ अपने एंड पे बोल सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हैं जो हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्थस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो चैप्टर जो 5 है इसका ऐसे ब्रेकअप है। तो पहले 7 में जो है नारद मुनि जो है व्यास देव जी से पूछेंगे। हमने देखा चौथे चैप्टर के एंड में व्यास देव जी जो है बहुत विचलित थे और उसी समय नारद जी का वहां पे प्राकट्य हुआ। अब पहले 7 में नारद जी जो है उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो व्यासदेव हैं वो इतने उदास क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं, और व्यासदेव जी उसका उत्तर देना शुरू करेंगे। और फिर 8 से 22वें तक नारद जो है वो व्यासदेव जी को बताएंगे कि क्यों आप जो है इतने विचलित हो, क्यों आप इतने दुखी हो, किस वजह से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, किस वजह से आप संतुष्ट नहीं हो इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी।
फिर 23 से 31 तक नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उनका पहले जन्म में वो क्या थे और किस तरह से उन्होंने उनके क्या कार्यकलाप थे और इस जन्म में उनको ये जो अभी पदवी है ये कैसे प्राप्त हुई। फिर 32वें से 40वें में नारद जो है व्यास देव जी को मशवरा देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरह से अब आपको आगे करना चाहिए जिसकी वजह से आपको भी संतुष्टि प्राप्त हो और जो बाकी मनुष्य जीवन जिनका है, जो मनुष्य जीवन में है, उनको भी किस तरह से मनुष्य जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो इस तरह से ब्रेकअप है। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 1 से 22वें तक। तो हमने देखा कि जो चौथा जो अध्याय था जो हमने पिछली बार किया, तो हमने क्या देखा कि पहले 13 वर्सेस में, पहले 13 श्लोकों में शौनक मुनि जो है वो सूत गोस्वामी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं कि व्यास देव जी ने कैसे ये ग्रंथों को लिखा और कैसे सुखदेव गोस्वामी जो है वो घर छोड़ के चले गए और फिर किस तरह से सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज मिले और कहाँ पर ये ज्ञान जो है दिया गया। इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और 14वें से 33वें तक सूत गोस्वामी जो है बताते हैं कि व्यास देव जी ने किस तरह से इतने सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनकी रचना की, उनका संकलन किया। और ये भी बताते हैं कि किस तरह से यजुर्वेद एक वेद था और उसको फिर 4 हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग के जो लोग हैं उनकी बुद्धि भी बहुत कम है और उनकी आयु भी बहुत कम रहेगी, तो वो वेदों का पूरा एक वेद का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको 4 हिस्सों में बांटा ताकि लोग उस अध्ययन कर सकें और उससे अपने जीवन को सुधार सकें। तो आज हम चलते हैं, पहला जो श्लोक है तो इसका एक बार मैं ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। तो हमने देखा कि नारद मुनि का प्राकट्य हुआ पिछले चैप्टर में, और अब क्या किया, नारद मुनि जो है वहां पर बैठ गए और उन्होंने व्यासदेव जी से पूछना शुरू किया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि नारद मुनि जो है मुस्कुरा रहे थे, है ना, मुस्कुराते हुए पूछा। तो मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि नारद मुनि जानते हैं कि व्यास देव जी की परेशानी का कारण क्या है। एक गुरु जानता है कि मेरे शिष्य के परेशानी का कारण क्या है। तो नारद जी जो है व्यास देव जी के गुरु हैं और वो ये जानते हैं, और अब उनको पता है कि व्यास देव जी जो है संतुष्ट नहीं है और नारद जी जानते हैं उसका रीजन क्या है। अब नारद जी धीरे धीरे व्यास देव जी को इस बारे में बताना शुरू करेंगे। सेकंड जो श्लोक है उसमें क्या हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि व्यास देव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा। ये सारा कौन बता रहे हैं, ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि व्यास देव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। हाँ, क्या पूछ रहे हैं कि जो मन है या शरीर है, इसमें अगर इसको अगर परफेक्शन मिल जाए, मतलब शरीर को जो है उसका मतलब शरीर को जो है जितनी ग्रेटिफिकेशन चाहिए वो मिल जाए, या मन को जो है सुख मिल जाए, तो क्या वही एक जीवन का लक्ष्य है कि इससे ऊपर भी कुछ है। तो हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी नारद मुनि जो है इस तरह का प्रश्न करके व्यास देव जी को ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली में वो असंतुष्ट क्यों है, क्या रीजन है कि इतने सारे वैदिक ग्रंथों का संकलन करने के बाद भी, इतने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है या वो दुखी है। उनको लग रहा है कुछ कुछ जो है मिसिंग है। हाँ, मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। तो अब जो नारद मुनि ऐसा प्रश्न पूछकर उनको एक हिंट दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नॉर्मली जो लोग हैं वो किस चीज में संतुष्ट रहते हैं, वो अपने शरीर के लिए कार्य कर कर या फिर अपने मन के लिए कार्य कर कर संतुष्ट रहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, कोई भी बहुत विरला कोई है जो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार हम हैं कौन और हम किस तरह से परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं जानना चाहता। नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि लोग अपने शरीर के लेवल पे काम करते हैं और थोड़े से और अगर कोई एडवांस है तो वो मन के लेवल पे करते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल तक कोई भी नहीं आता, या बहुत विरले, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की इंक्वायरी करते हैं। तीसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं
कि तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। मतलब क्या है, अब व्यास देव जी ने महाभारत की भी रचना कर दी है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कुछ, तुमने जो ज्ञान है तुमने उसकी किसी तरह की कमी है, या तुम्हारे अध्ययन में किसी प्रकार की कमी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने बहुत बड़े बड़े और बहुत मतलब अद्भुत वैदिक ग्रंथों का संकलन किया है, और जिसमें तुमने अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो बेसिकली नारद मुनि उनको अब धीरे धीरे बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली गलती है कहाँ पर। गलती आपके इसमें नहीं है कि आपका अध्ययन में कुछ कमी है या आपके ज्ञान में कुछ कमी है, लेकिन किस तरह से आपने उस ज्ञान को प्रस्तुत किया है उसमें कमी है। तो नारद मुनि इसको अब डायग्नोस करेंगे। चौथे श्लोक में जो सूत गोस्वामी है वो क्या बता रहे हैं कि नारद मुनि व्यासदेव को क्या कह रहे हैं, तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तो कह रहे हैं तुमने इतना सब कुछ किया है, तुमने निर्विशेष भगवान के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में इतना कुछ बताया है, और मतलब और ये भी बताया है कि किस तरह से ऐसा व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हाँ, वेदांत सूत्रों की रचना की है, ब्रह्म सूत्रों की रचना की है, और इनमें मेनली भगवान के निराकार रूप के बारे में बताया गया है। तो और व्यास देव जी ने इस पे जोर डाला है कि किस तरह से जो एक ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान के निराकार रूप पर ध्यान लगा सकता है, उस पर मेडिटेट कर सकता है। हाँ, और इसमें कोई शंका नहीं है कि वेदों में जो दी गई फिलॉसफी है, जो दिया गया ज्ञान है, तो वो सबसे ऊपर है। मतलब उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज के तारीख में भी जितने भी दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि वेदों में जो दिया गया है ज्ञान वो सबसे हाईएस्ट है। तो नारद मुनि इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। अब मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से वैदिक नॉलेज, जो वेद है वो, मतलब पूरा जो वैदिक नॉलेज है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो एक जो पार्ट है उसको कहते हैं श्रुति, और एक पार्ट है उसको कहते हैं स्मृति। श्रुति कौन है? जो कि मतलब जो कि कभी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और जो भगवान के द्वारा बोला गया। तो ये जो है वेद है, इसमें 4 प्रकार के वेद और कुछ उपवेद भी हैं, जैसे कि धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, इस तरह से, और वेदांग है। तो वेदों के साथ जैसे 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। तो हर वेद के साथ संहिता होती है जिनमें मंत्र बताए, संहिता जो होती है उनमें मंत्र बताए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। और ब्राह्मणा होते हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के मतलब जो मंत्र होते हैं उनका, उनको किस तरह से यूज करना है, क्या रिचुअल फॉलो करना है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होती है। और अरण्यक होते हैं जिसमें कि इन मंत्रों का बहुत गूढ़ जो एक्सप्लेनेशन है, गूढ़ अर्थ है, उसके बारे में अरण्यक होते हैं। और उपनिषद जो होते हैं वो बेसिकली फिलोसफी होता है, दर्शन होते हैं अलग अलग प्रकार के। हाँ, उपनिषद में ज्ञान कांड बेसिकली ना, कि किस तरह से, हमने सुना 108 उपनिषद होते हैं, तो ये हर वेद के साथ इस तरह से होते हैं। और वेदांग क्या होते हैं? जैसे कि कल्प, हाँ, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की जो विधियां हैं उनके बारे में मतलब पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया है। शिक्षा और अलग अलग मंत्रों के अलग अलग शब्दों को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से उसका उच्चारण करना है, उसके बारे में शिक्षा में बताया गया है। फिर व्याकरण, व्याकरण जो भी समझते हैं सब लोग की, ग्रामर, कि किस तरह से, मतलब ये जो वेद हैं इनमें जो जो भी मतलब अलग अलग के अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग वाक्य हैं, ये इनके पीछे व्याकरण क्या है। और निरुक्त, कि मतलब एक वर्ड जो है, एक शब्द जो है, उसको कैसे अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। और फिर छंद, मतलब क्या मीटर है, कि क्या, जैसे हम देखते हैं कि कोई श्लोक बहुत बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और इनका एक पर्टिकुलर मीटर होता है और उसी मीटर में इनको बोला जाता है। और ज्योतिष, मतलब कि कैसे जो अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स हैं, और हाँ, अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स हैं, उनको उनकी पोजीशन देख के अलग अलग कैलकुलेशन करना, ये वेदांग में आता है। स्मृति क्या है? स्मृति वो है जो मतलब जो बाद में ऋषियों ने अलग अलग गुरु परंपरा में
भगवान के बारे में सुना, हाँ, और उसको फिर लिपिबद्ध किया। हम्म तो इसमें सबसे पहले आते हैं जिसको कहते हैं रिचुअल्स, सूत्रास। तो ये कल्प वेदांत जो है इससे रिलेटेड होता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो पब्लिक यज्ञ होते हैं, जैसे कि मतलब बड़े स्केल पे जो यज्ञ होते हैं, वो किस प्रकार से किए जाते हैं। फिर गृह सूत्रास, मतलब जो घर पे किए जाने वाले यज्ञ हैं वो क्या होते हैं। और फिर धर्म सूत्रा, कि मतलब क्या 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 धर्म है और क्या क्या चीजों को फॉलो करना जरूरी है। और इन धर्म सूत्र में क्या आते हैं, धर्मशास्त्र आते हैं, जैसे कि मनु संहिता, मनुस्मृति, इस तरह से। फिर स्मृति का दूसरा पार्ट होता है तंत्र। ये तंत्र क्या है, जो शिव जी ने पार्वती जी को बोला। और ये तीन प्रकार से विभाजित है, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में। तो तीन प्रकार से इन तंत्रों का विभाजन हुआ है कि जो लोग रजोगुण में हैं वो उस तरह के तंत्र की तरफ जो है आकर्षित होते हैं। जो सत्वगुण में है, वो उस तरह के, वो एक पर्टिकुलर तरह के तंत्रों में की तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरह से। और फिर पंचरात्रा, जैसे कि नारद पंचरात्रा हमने सुना है कि वैष्णव लोग किस प्रकार से अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। उसका डिटेल क्या है, पंचरात्र में है। अलग अलग विधियां जो है वैष्णव जो जिसको फॉलो करते हैं। और स्मृति का पार्ट है पुराण। इसमें 18 जो है मेजर पुराण है और 18 जो है उप पुराण है। हम्म और इतिहास, जैसे कि महाभारत, रामायण। और फिर 6 दर्शन। ये 6 प्रकार की फिलॉसफीज हैं जो अलग अलग जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, उन्होंने उन्होंने जो है इसको प्रस्तुत किया, अलग अलग तरह की फिलॉसफी। तो ये बेसिकली वैदिक नॉलेज का एक चार्ट है। अब 5वें श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यासदेव जी ने क्या कहा। व्यासदेव जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं। क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आप जो है ब्रह्मा जी के संतान है। ब्रह्मा जी का एक और नाम क्या है, स्वयंभू। मतलब उनका जन्म माता पिता से नहीं हुआ। उनका जन्म कैसे हुआ, भगवान के जो नाभि है उसमें से जो कमल निकला उसके ऊपर उनका जन्म हुआ। तो इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, और आपको क्या है, आपको असीमित ज्ञान है। आपका जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको अपना असंतोष जो है व्यक्त कर रहा हूँ। हम्म, तो बेसिकली व्यासदेव जी हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक गुरु के पास जाकर हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, वो आप हमें बताइए। और ये भी बताइए कि किस तरह से हम अपने आप को सुधार सकें, है ना। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी ज्ञान है वो किससे रिलेटेड है, इस शरीर से या मन से। और यही है जिसकी वजह से हम असंतुष्ट रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसीलिए जब इस तरह से असंतुष्टि महसूस होती है तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि व्यासदेव जी ने नारद जी के पास जाकर ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब आगे देखते हैं छठवें। तो ये मैंने अभी बताया परपोर्ट से प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो छठवें श्लोक में आ, व्यासदेव जी जो है बोल रहे हैं अभी, और सूत गोस्वामी इसको शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आपको सब कुछ क्यों ज्ञात है, क्योंकि आप जो भगवान है, परम भगवान है, आप उनकी पूजा करते हैं। हाँ, और उनके साथ क्योंकि आपका एक रिलेशनशिप है, आपका एक संबंध है, इस वजह से आपको सारा कुछ ज्ञात है। तो कितना अच्छा मतलब हमें पॉइंट बता रहे हैं कि मतलब क्योंकि आपका रिलेशन भगवान से है और भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, इस वजह से आपको सब कुछ ज्ञात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उसके पास ज्ञान का भंडार है। क्योंकि उसको जब भी किसी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, भगवान क्योंकि उससे प्रसन्न है, उसकी सेवा से प्रसन्न है, तो भगवान परमात्मा स्वरूप में उसके हृदय में बैठे हैं
और उसको जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान उसको प्रदान करते हैं। तो ये एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है और उसकी परफेक्शन है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे व्यासदेव जी नारद मुनि को कह रहे हैं क्योंकि आप जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर, परम भगवान में आपकी श्रद्धा है, पूरी तरह से आपने अपना जीवन उनकी सेवा में दे दिया है, इसलिए आपके पास क्या है, असीमित ज्ञान है, आपके पास ज्ञान का भंडार है। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवें श्लोक में व्यासदेव जी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और कह रहे हैं आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। कि जैसे सूर्य हर लोक में जा सकता है वैसे ही नारद मुनि भी हर लोक में जा सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तो ये तरीका है एक्चुअली अपनी कमी जानने का, कि हम अपने गुरु के पास, गुरु वर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मतलब आप जो है, आप में पूरी कैपेसिटी है, पूरी कैपेबिलिटी है कि आप मुझे बता सकें कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो नारद मुनि के अभी गुणगान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो है पूरी तरह से, आपके पास ये कैपेबिलिटी है पूरी तरह से, आप इसके लिए इक्विप्ड हो कि आप मुझे बता सको कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं। अब हम देखते हैं कि 8 से 22 का क्या ब्रेकअप है। तो नारद मुनि जो है बोलना शुरू करेंगे 8वें श्लोक से, और पहले 2 श्लोकों में नारद मुनि दो जो डिफेक्ट्स है, दो जो गलतियां हैं, दो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करेंगे। फिर 10 और 11 में नारद मुनि बताएंगे कि 2 प्रकार के जो है ग्रंथ हो सकते हैं, 2 प्रकार के लिटरेचर हो सकते हैं। और फिर 12 से 16 में बताएंगे कि भक्ति के द्वारा ही किसी व्यक्ति को पूर्ण शांति मिल सकती है। और 17 से 19वें में बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में लगता है तो उसको उससे जो भी फायदा है, उसका जो भी उससे सुकृति है वो क्या है, इटर्नल है। मतलब उसका उसका क्रेडिट जो उसको मिलता है वो कैसा है, वो उसका नाश कभी नहीं होता। और 20वें से 22वें में नारद मुनि व्यासदेव जी को एक कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो 8वें में हम देखते हैं कि नारद मुनि क्या कह रहे हैं। हाँ, श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि तुमने जो है भगवान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, अपने इतने सारे ग्रंथों की तुमने रचना कर दी, लेकिन फिर भी एक्सक्लूसिवली भगवान के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया। हम्म तो प्रभा जी कह रहे हैं कि एक्चुअली जब भगवान का गुणगान होता है और सिर्फ भगवान के लिए कार्य किया जाता है तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं, और भगवान की संतुष्टि से ही जीव की संतुष्टि होती है, क्योंकि हम भगवान के क्या हैं, अंश हैं। तो बहुत सारे व्यासदेव जी ने बहुत सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की, और उसमें वेदांत की भी रचना की, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा शास्त्र नहीं प्रस्तुत किया जिसमें बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा हो, भगवान का गुणगान हो। क्या किया उन्होंने, हर जो भी रचना की उसमें 4 पुरुषार्थों के ऊपर बल दिया, और 5वां पुरुषार्थ जो है उसको हाईलाइट नहीं किया। तो 4 पुरुषार्थ क्या है, हमने इसको फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 2nd श्लोक में देखा था, जब हमने ये देखा कि इसके मतलब जो भागवतम है वो क्या है, कैटव धर्म को पूरी तरह से नकारती है। कैटव धर्म क्या है, 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ क्या है, कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, है ना, ये है 4 पुरुषार्थ। तो क्या बता रहे हैं नारद मुनि कि आपने जो है 4 पुरुषार्थों पे तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन जो 5वां पुरुषार्थ है जो है भक्ति, उसको आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो इस वजह से आप इस तरह से महसूस कर रहे हो। अब 8वें श्लोक में, सॉरी
सॉरी, नवा, ये ऊपर जो है ये टाइपो है, नवा श्लोक है। हे महामुनि, यद्यपि आपके धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। क्या बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ बोला, 4 पुरुषार्थों के बारे में बोला, धर्म, हाँ धर्म के बारे में बोला, काम अर्थ के बारे में बोला, हाँ काम के बारे में बोला, मोक्ष के बारे में बोला, लेकिन वासुदेव कृष्ण की महिमा का आपने विस्तार पूर्वक वर्णन कहीं भी नहीं किया। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब बिल्कुल प्रॉम्प्टली नारद मुनि जो है, देखेंगे आप कि बिल्कुल उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया कि ये इधर कुछ बोले उधर कुछ बोले, एकदम प्रॉम्प्टली नारद मुनि ने अपना डायग्नोसिस दे दिया, एकदम बिल्कुल एकदम सीधे सीधे बता दिया कि आपने क्योंकि बाकी सारी चीजों पे इतना फोकस किया है और आपने सिर्फ भक्ति जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में है, उस पे आपने उतना जोर नहीं दिया। और अगर कहीं दिया भी है तो बहुत इस तरह से दिया है कि वो छुपा हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, जो जो कुछ भी इन शास्त्रों को पढ़ेगा वो इन 4 पुरुषार्थों में ही गुल होके रह जाएगा, उसी में गुम हो जाएगा। और वो शायद ये समझ ना पाए कि पंचम पुरुषार्थ जो है वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और वो अपना पूरा मनुष्य जीवन इन 4 पुरुषार्थों में परफेक्शन प्राप्त करने में अपना ये पूरा जीवन बिता देगा। तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो 4 पुरुषार्थ है इनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू है वो किस चीज की है, पंचम पुरुषार्थ की, और आपने उसी को ही नहीं दिया। तो ये बात जो है ये बता रहे हैं नारद मुनि कि, और ये बता प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब मोक्ष जो है, मोक्ष एक्चुअली हम कई बार सोच सकते हैं कि मोक्ष जो है अल्टीमेट गोल है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मोक्ष अल्टीमेट गोल नहीं है। मोक्ष जो है उस वो ब्रह्मभूत की स्टेज है, और वहां से एक्चुअली में भक्ति का मार्ग शुरू होता है। तो अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि हम ब्रह्मभूत स्टेज तक पहुंचे, और वहां से फिर जो है एक्चुअली भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो मोक्ष प्राप्त करने मतलब मोक्ष के लेवल पे जाने के बाद, ब्रह्मभूत स्टेज पे जाने के बाद वहां से शुरू होता है। सॉरी, मेरे ख्याल से नंबरिंग कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। हाँ, 10वां, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा को का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौए के समान के स्थान के समान समझते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो क्या कह रहे हैं कि जहां पर भी भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन नहीं है, भगवान के बारे में चर्चा नहीं है, जिन शास्त्रों में भी भगवान के बारे में क्लियरली चर्चा नहीं है, वहां पे किस तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है कि जिनके जो जो कौए के समान है, मतलब दोज हु आर लाइक क्रोज। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में तात्पर्य बताते हैं कि कौए जो है वो किस चीज को अट्रैक्ट, किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ गंदगी हो, तो वहां पे कौए जो है जाके अट्रैक्ट होते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको किसी को भी भगवान के बारे में जानने का कोई भी रुझान नहीं है। किस तरफ उनका उनका जो रुझान है किस तरफ है कि भौतिक का जो अलग अलग प्रकार के भौतिक लिटरेचर है, अलग अलग प्रकार के नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, लोगों का रुझान उस तरफ है। हाँ, हार्डली कोई ऐसा है जो एक्चुअली में वैदिक शास्त्रों का या भगवान के बारे में अध्ययन करना चाहे। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जहां पे भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रही, जहां भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो रहा, वो क्या है, वो ऐसी जगह है जहां पर कौवे जो है विचरण करते हैं। हाँ, लेकिन जहां पर भगवान की, जिनको भगवान के बारे में सुनने का, भगवान के गुणगान करने का रस प्राप्त हो चुका है, जो हंस के समान जो डिवोटीज हैं, जिनको परमहंस भी कहा जाता है, हंस के समान है, तो उनको ऐसे जगह पे कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो हंस जो है हम देखेंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हंस एक ऐसा मतलब एक ऐसा पक्षी है जो कि
ऐसी जगह जाता है जहां पे बिल्कुल पानी निर्मल होता है। कभी भी आप किसी हंस को गंदे पानी में नहीं देखेंगे। जहां पानी बिल्कुल निर्मल होता है, हंस वहां पर ही विचरण करता है। तो परमहंस भी इस प्रकार से होते हैं, जो हंस रूपी भक्त होते हैं। वो भी वही जाना चाहते हैं, वही पढ़ना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जहां सिर्फ भगवान की चर्चा हो रही हो। हम्म लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या, वो अलग अलग प्रकार की बुक्स, अलग अलग प्रकार की मैगजीन्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो है नारद मुनि बता रहे हैं, और प्रभा जी इसका डिटेल में इसका वर्णन कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि 11वें श्लोक में क्या बता रहे हैं। और 11वें श्लोक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, तद वाग विसर्गा जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्वति अपि नमानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। क्या कह रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ जहां पर भगवान के बारे में बताया जा रहा है ना, क्या बता रहे हैं, दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं के दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा जो भगवान, सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करने वाले शास्त्र हो, वो बहुत मतलब ग्रामेटिकली बहुत करेक्ट हो, लैंग्वेज वाइज बहुत करेक्ट हो। लेकिन फिर भी ये जो परमहंस भक्त हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ भगवान का गुणगान है, कुछ भी और चीज का वर्णन नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी जो है मतलब उन्होंने भागवतम की रचना की। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि इंग्लिश मेरी पहले पहले लैंग्वेज नहीं है, मेरी प्राइम भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश में इन सब ग्रंथों की रचना कर रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, या जो लैंग्वेज का यूसेज है वो परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि जो ये भागवतम है, इसमें सिर्फ भगवान की ग्लोरीज हैं, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो इसको जब परमहंस भक्त पढ़ेंगे, और ऐसे भक्त पढ़ेंगे जो शुद्ध भक्त हो, और जो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, तो वो इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, इसको गाएंगे भी, और इसको स्वीकार भी करेंगे। तो प्रभा जी भी बताते हैं कि एक जो बुद्धिमान, चाणक्य पंडित को कोट करते हुए बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जहां मतलब विष के बीच में अगर कहीं से थोड़ा अमृत मिल रहा हो, तो वो अमृत उसको एक्सेप्ट करता है। हाँ, और अगर सोना कहीं गंदी जगह पे पड़ा हो, तो उसको सोने को उठा लेता है। और अगर कोई पत्नी कोई बहुत नीचे खानदान की भी हो, लेकिन उसमें एक अच्छे गुण हो, हाँ, और अच्छी हो, तो बिना उसके खानदान को देखे एक एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी पत्नी को स्वीकार करता है। और उस ऐसा व्यक्ति जो कि हमें सही एडवाइस दे रहा हो, बिना ये देखे कि वो कौन सी जाति का है, कौन से कुल का है, हमें वो एडवाइस एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी, चाणक्य पंडित का कोट है, और प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। तो इसी तरह से कि जब जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जब वो भगवान के बारे में सुनते हैं या ऐसा शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा है, तो वो ये नहीं देखते कि इसका कॉम्पोजिशन सही है नहीं है, हाँ इसमें कुछ गलतियां हैं नहीं है। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिलिश करते हैं, है ना, उसको उसका आस्वादन करते हैं। अब 12वें श्लोक में नारद मुनि क्या है बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मतलब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, मतलब वो ये समझ चाहता है कि मैं ये आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन हाँ उसमें उस उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान कौन है, मैं किस प्रकार से भगवान का अंश हूं। हालांकि उसने ये रियलाइज कर लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये आत्मा हूं, लेकिन अगर उसने ये रियलाइज नहीं किया कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, और किस तरह से
जो मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो है भगवान की सेवा करना, तो ऐसे शास्त्र का क्या फायदा? तो ये बता रहे हैं कि इस ऐसे मतलब इस शास्त्र का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर ऐसे शास्त्र जहां पर सकाम कर्मों के बारे में, कर्म कांड के बारे में चर्चा की गई हो, उसका तो क्या ही लाभ होगा? तो ऐसी चीजों का तो भगवान की भक्ति में यूटिलाइजेशन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई मतलब जैसे हमने अभी सुना पहले कि व्यास देव जी ने जो ज्यादा सारे शास्त्र हैं उनमें निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है। तो निराकार ब्रह्म का क्या मतलब है कि जिसकी कोई आकार नहीं है उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती ना। तो निराकार है जो उसकी आप सेवा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब भगवान के साथ संबंध का, भगवान के सेवा का, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि ऐसे शास्त्र का क्या फायदा जिसमें कि भगवान की सेवा के बारे में नहीं बताया जा रहा, जिसमें भगवान से एक जीव का क्या संबंध है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा। हाँ, और उससे भी नीचे कौन से हैं? ये वो शास्त्र हैं जिसमें कर्म कांड की चर्चा हो रही है। हाँ, और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इंद्र तृप्ति करी जा सकती है, किस तरह से सकाम कर्म किए जा सकते हैं, तो उनका तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है। फिर 13वें श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से नारद मुनि जो है एक एक्सपर्ट सर्जन की तरह सर्जरी कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल काट मतलब बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं सब कुछ कि क्या प्रॉब्लम है। और 13वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? हे व्यासदेव, तुम्हारी सृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली आप बहुत ज्यादा, आप में बहुत सारे गुण हैं। हाँ, और आपका ज्ञान भी पूरी तरह से पूर्ण है। हाँ, तो आपको एक्चुअली में जो सही चीज है उसको देने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सिर्फ चिंतन करने की जरूरत है, समाधि में मतलब पूरी तरह से जो है चिंतन करने की जरूरत है। और फिर आप समझ सकोगे कि आपको इन शास्त्रों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। हम्म, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो लोग हैं वो किस तरह का लिटरेचर सुनना चाहते हैं। वो इस तरह के लिटरेचर सुनना चाहते हैं जहां पे इंद्र तृप्ति की बात हो रही है, अलग अलग कहानियां हैं जिसमें हमें हमारी कोई ना कोई जो इंद्रिय है वो मतलब उसको कोई ना कोई टेम्पटेशन मिलती है ना। मतलब हमारी जो सेंसेस है, हाँ, वो टिटिलेट होती हैं। तो ऐसे सब शास्त्र नॉर्मली लोग पढ़ना चाहते हैं। तो नारद मुनि जो है वो मतलब परम वैष्णव हैं। तो वो जानते हैं कि एक्चुअली इन सब शास्त्रों को या इन सब बुक्स को या इन सब मैगजीन्स को पढ़ने से मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, और वो इस जीवन मृत्यु के चक्कर में लगा रहेगा और कष्ट पाता रहेगा। तो इसीलिए वो व्यासदेव जी को एडवाइस कर रहे हैं कि इन सब चीजों को छोड़ दो। ये सारी जो चीजें हैं, इससे एक व्यक्ति सिर्फ अपना जो जीवन है उस उसका जो अपनी आयु है उसको बस इन सब का अध्ययन करने में लगा देगा, इन सबको प्रैक्टिस करने में लगा देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसा शास्त्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें शुरू से अंत तक सिर्फ भगवान के बारे में गुणगान है और भगवान की ग्लोरीज का वर्णन है। तो और प्रभा जी कह रहे हैं कि एक रीजन ये भी है क्योंकि इस तरह के शास्त्र जो है बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए लोग जो है निम्न कोटि के जो अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग मैगजीन्स हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि किस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का शास्त्र और इस तरह का ज्ञान हर किसी के पास पहुंचे, ताकि जिसको पढ़ने की चाह है, जिसको कुछ सुनने की चाह है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो, उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो इन शास्त्रों को सुन सके। फिर 14वें श्लोक में हम देखते हैं कि नारद मुनि आगे कंटिन्यू करते हैं। नारद मुनि कहते हैं 14वें श्लोक में, एक सेकेंड, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है ना। तो कितनी हैवी बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मतलब आप जो कुछ भी बोलने वाले हो, मतलब आप जो कुछ भी
बाकी सब भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी आप वर्णन करना चाहते हो उससे और कुछ नहीं होगा, बस मन जो है वो मन जो है वो एजिटेट होगा। हम जिस तरह से एक नाव जो है, जब कोई एक चक्रवात मतलब कि कोई भी जैसे तूफान आता है तो किस तरह से एक नाव जो है पानी में वो क्या होती है, एजिटेट होती है, उसी तरह से जिसमें भी भगवान के बारे में वर्णन नहीं है तो उसमें चाहे आप किसी भी चीज का वर्णन क्यों ना कर लो, वो सिर्फ मन को एजिटेट करेगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद देव जी जो है वो वैदिक जो शास्त्र जिनका संकलन व्यासदेव जी ने किया है उसमें एक पर्टिकुलर डिफेक्ट बता रहे हैं कि मतलब उसमें जो है आपने अलग अलग चीजों का वर्णन किया है, अलग अलग अनुष्ठानों का वर्णन किया है। और किस तरह से एक व्यक्ति जो है अलग अलग कर्म कांड कर सकता है, किस तरह से ज्ञान हासिल कर सकता है, किस तरह से सिद्धियों को हासिल कर सकता है। हाँ, इस तरह से आपने अलग अलग चीजों का वर्णन किया है, लेकिन आपने भक्ति मार्ग पे भक्ति के बारे में जो भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत संबंध है उसके बारे में एक्सक्लूसिवली कहीं पर भी नहीं कहा। तो फिर ये क्या बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है वो एक्चुअली हर चीज का सार है और हर चीज की जड़ भी है। मतलब कोई भी चीज जो आप देखते हैं, कोई भी आ, इस ब्रह्मांड में या बाकी ब्रह्मांड में या क्रिएशन में जो कुछ भी आप देखते हैं उसका जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ से है, वो भगवान से ही हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि आपने पुराणों में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा के बारे में, हाँ, अलग अलग प्रकार के कर्मकांडी अनुष्ठानों के बारे में बता दिया है। हाँ, कि किस तरह से इन अनुष्ठानों को करने से कोई व्यक्ति स्वर्ग लोकों में जा सकता है या उसको अच्छा जन्म, अगला जन्म प्राप्त हो सकता है। तो ये कह रहे हैं ये बहुत गलत है, ये इससे एक्चुअली मनुष्य का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या होता है कि जब अलग अलग देवी देवताओं के बारे में लोग सुनते हैं तो उनको ये नहीं बात समझ में आती कि कृष्ण परम भगवान है, उनको लगता है सभी भगवान है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, नॉर्मली लोगों को लगता है हर कोई भगवान है। अगर आप किसी से भी नॉर्मल लोगों से जाके पूछिए कि परम भगवान कौन है तो वो कहते हैं कि सभी हैं, कोई कहेगा गणेश जी हैं, कोई कहेगा शिव जी हैं। तो इस तरह से तो नारद मुनि बता रहे हैं कि इस तरह से क्या होगा कि अलग अलग विभाजन हो जाएंगे, कोई किसी देवता को मानेगा, कोई किसी देवता को मानेगा, कोई और ये बात नहीं समझ पाएगा कि सिर्फ परम भगवान की शरण में जाने से ही आ, परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो कभी भी मतलब, और ये हम देखते भी हैं, मतलब वास्तविकता में भी देखते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा में बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं, उनके लिए सिर्फ कृष्ण को समझ पाना या सिर्फ कृष्ण पे फोकस कर पाना या सिर्फ कृष्ण को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत सुनते हैं कृष्ण भक्ति, अगर प्रैक्टिस भी करते हैं तो लेकिन देवी देवताओं को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि सभी सभी जो है भगवान है, सभी एक ही लेवल पे हैं। आप देखते हैं 15वें श्लोक में जो व्यासदेव नारद मुनि क्या कह रहे हैं। 15वें में कहते हैं कि सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है कि हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करूं। और तुमने ऐसे ऐसे अनुष्ठान दे दिए हैं कि अच्छा ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। तुमने उनको प्रोत्साहित कर दिया है कि अच्छा आप करो, आप वेदों को फॉलो करो, वैदिक शास्त्रों को फॉलो करो, पुराणों को फॉलो करो और ये सारी विधियां करते रहो और यहाँ पे जो है शारीरिक और मानसिक सुख को प्राप्त करते रहो, बस इसी में लगे रहो। तो फिर नारद मुनि क्या कह रहे हैं, ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वो लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया। हाँ, कि आपने जो है, जो लोग जिनकी मतलब एक स्वाभाविक, हाँ, जो स्वाभाविक का बेंट है वो क्या है कि हम किस तरह से इंद्र तृप्ति करें, और आपने उनको उसी चीज का ऑप्शन दे दिया कि आप जो है अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग विधियों का पालन करो और क्या करो, सुख की प्राप्ति करो इस जीवन में, हाँ, भौतिक सुख की प्राप्ति करो। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि क्योंकि हम इतने समय से भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो हम सबका एक डिफॉल्ट सेटिंग है, हम सबका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। ये हमारी एक नेचुरल सेटिंग है।
तो इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और नारद मुनि यही बात को हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि व्यास देव जी ने और सुविधा प्रदान कर दी है कि किस तरह से जो एक व्यक्ति है वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को किस तरह से उसकी पुष्टि कर सके। और क्या बता रहे हैं कि नारद मुनि क्या एक्चुअली बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो सिर्फ एक ही वजह से मिला है, और उसमें सिर्फ एक ही काम है कि किस तरह से हम भगवान के साथ जो हमने अपना संबंध खो दिया है या तोड़ दिया है उस संबंध को दोबारा से स्थापित करा जाए। और किस तरह से जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, की कृष्ण की नित्य सेवा करके किस तरह से इस मनुष्य जीवन को आगे चला जाए। तो क्या बता रहे हैं कि आपने अलग 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 दे दिए हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को भ्रमित कर दिया है। तो प्रभा जी ये बता रहे हैं कि मतलब क्योंकि लोग जो है अलग अलग तरह के यज्ञ करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि इन यज्ञों में अलग अलग प्रकार की इतनी बलियां देने लगेंगे। हाँ, कभी इस पशु की बलि, कभी उस पशु की बलि, कभी इस यज्ञ में बलि, उस यज्ञ में बलि। तो क्या होगा, इतना इतना इतनी जीव हत्या होने लगेगी कि भगवान को बुद्ध रूप लेके आना पड़ेगा इस जीव हत्या को रोकने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को भी मेंशन कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीजों का संग्रह कर लें, हम बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, या बहुत जनसंख्या को बढ़ा लें। ये जो है मापदंड नहीं है। एक्चुअली मापदंड क्या है कि हम कितना विरक्त हो गए हैं और कितना हमें भगवान के साथ आसक्ति हो गई है, ये है विरक्त, ये है एक्चुअली मापदंड कि मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति एडवांस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर प्रभा जी हमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो डॉक्टर जो है उसको एक पर्टिकुलर चीज जिससे कि उसकी बीमारी आगे बढ़ सकती है, उस प्रकार का खान पान उसको बिल्कुल मना कर देता है कि आप इस प्रकार का खाना नहीं खा सकते। तो डॉक्टर ऐसे नहीं करता कि अच्छा थोड़ा थोड़ा खाते रहो, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल नहीं खा सकते। तो इसी तरह से मतलब एक व्यक्ति जो कि इस डिजीज, इस तरह की उसको बीमारी है कि इंद्र तृप्ति की बीमारी है, उसको अगर आप इस तरह का प्रलोभन दोगे तो आप क्या कर रहे हो, उसके उसके रोग को बढ़ा रहे हो। हाँ, उसको क्योर नहीं कर रहे, उसके रोग को बढ़ा रहे हो। फिर 16वें में नारद मुनि कहते हैं कि भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब जो ऑलरेडी मतलब जिनको बिल्कुल भी अनासक्त हैं भौतिक जीवन में जो भी सुख है या भौतिक जीवन के कार्यकलापों से, तो उनके लिए तो ये समझना बहुत आसान है कि भगवान जो है वो असीमित है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग हैं और जिनको इस भौतिक संसार से आसक्ति है, तो उनके लिए रास्ता बताओ ना कि किस तरह से वो भी भक्ति के मार्ग पे लग सकते हैं। उनको उलझाओ मत, उनको दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करो, उनको सीधे सीधे बताओ कि किस तरह से वो भक्ति के मार्ग पे लग सकते हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये टॉप मोस्ट है। और जिस तरह से एक दवाई काम करती है उस तरह से ये भागवतम काम करती है, क्योंकि इसमें कैटव धर्म की चर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ भगवान के कार्यकलाप और भगवान का ही गुणगान हुआ है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति भागवतम को सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, तो क्या होगा, उसकी जो मटेरियल मतलब उसकी जो भौतिक ये जो भौतिक बीमारी है, जो भौतिक जीवन से आ सकती है, भौतिक कार्यकलापों से आ सकती है, वो आ सकती और ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो प्रभा जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली नारद मुनि ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ भगवान के बारे में दो। तो जब लोग भगवान के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे और सिर्फ भगवान के बारे में सुनेंगे, तो उनको भौतिक जीवन से जो आसक्ति है वो आसक्ति अपने आप कम होने लगेगी और वो जो है शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, एक एक जो शुद्ध भक्त है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं जो बाकी लोग हैं जो कि अभी उस लेवल पे नहीं है, उनके जीवन में किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत को मैं किस तरह से इंट्रोड्यूस करूं, किस तरह से उनके जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाऊं। तो ये एक
एक एक्सपर्ट व्यक्ति को ये करना चाहिए। तो नारद मुनि बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप इतने ज्ञानी हो, आपके पास सब कुछ है, आप भगवान के शक्तव्य अवतार हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ आयोजन करना चाहिए जिससे कि हर किसी का भला हो सके। ठीक है, तो 17वें में हम देखते हैं कि 17वें श्लोक में नारद मुनि अभी कंटिन्यू कर रहे हैं बताना कि क्या 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 कमी है और क्या व्यासदेव जी को करना चाहिए। 17वें में कहते हैं कि जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के कारण अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत भक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कोई भी लाभ नहीं होता। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उसका डाउन साइड नहीं है। तो हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान कहते हैं ना कि मतलब हाँ, कि त्रायते दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करता है, थोड़ा सा भी कुछ करता है, तो उसको अपने जीवन में भयानक से भयानक प्रकार के डर से वो जो है मुक्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में देर इज नो लॉस और डिमिनिशन, उसके जीवन में ना तो कोई नुकसान है और ना ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसका उसका जो फल है उससे वो फल छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त जो है गलती से उससे कुछ ऐसे कार्यकलाप भी हो जाएं जो कि नहीं करने चाहिए, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। भगवान उसको ऐसा लेसन सिखाते हैं जिससे कि उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो है मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभक्त जो भगवान के शरण में नहीं है, हाँ वो चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर ले, लेकिन उससे उसको कोई भी फायदा नहीं होता। तो हम भागवतम में देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हैं, उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के टेस्ट आए, जैसे भरत महाराज, चित्रकेतु, हाँ प्रभा जी बता रहे हैं। तो इस तरह से उनके अलग अलग प्रकार के टेस्ट आए उनके, मतलब इन अ वे ऐसा सोच सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर गए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन एक अभक्त कितना ही परफेक्शन से काम क्यों ना कर ले, क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरह से शरणागत नहीं है, इसलिए उसके उन कार्यकलापों का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, तो 18वां श्लोक है, ये भी एक बड़ा फेमस श्लोक है। तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतम उपरि यदा तद लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गंभीर रमहसा। तो क्या बता रहे हैं इसमें? इसमें नारद मुनि बता रहे हैं कि मतलब ऐसा सुख जो कि क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने पर भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग को प्राप्त करने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहते हुए भी हमें दुख मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि मतलब एक्चुअली जो भी कोई बुद्धिमान है या जो भी कोई मतलब फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड है, हाँ, जिसका कि ऐसा बेंट ऑफ माइंड है, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ऐसी चीजों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे सुख का प्रयत्न करना चाहिए, हाँ, ऐसा लक्ष्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कि लक्ष्य इस भौतिक जगत में प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे आप सबसे ऊपर लोक ब्रह्मलोक में चले जाओ या सबसे नीचे लोक पाताल लोक में चले जाओ। हम्म। और फिर क्या कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम किस तरह से यहाँ पर रहकर अपने इंद्रियों की तृप्ति कर लें और कुछ सुख की प्राप्ति कर लें, क्योंकि ये सुख दुख एक व्यक्ति के जीवन में उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से मिलता रहता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता फिर भी दुख आता है, उसी तरह से सुख भी अपने आप आएगा, उसके लिए अलग से इंडेवर करने की जरूरत नहीं है। एक मनुष्य का पूरा इंडेवर या पूरा जो प्रयत्न है वो इस तरफ होना चाहिए कि किस तरह से मैं ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं जो कि ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक नहीं मिल सकता। इसका मतलब कि किस तरह से मैं जो है
इस भौतिक जगत के पार जाकर भगवान की सेवा में लग सकूं। तो प्रभा जी इसमें बता रहे हैं कि जो मतलब जितने भी ये लोग हैं, भौतिक लोग हैं, इसमें कष्ट भी है और थोड़ा बहुत जो है सुख भी है। लेकिन कष्ट जो है मतलब बहुत ज्यादा है और सुख उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो चाहे मतलब आप देवी देवता हो, चाहे ब्रह्म लोक पहुंच जाओ, चाहे स्वर्ग लोक पहुंच जाओ, लेकिन वहां पर भी मृत्यु है, वहां पर भी जन्म है। हम्म, तो पूरी तरह से इससे छुटकारा इस भौतिक जगत में कहीं पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, तो क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा में लगूं और भगवत धाम लौटूं। और यही एक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। 19वें श्लोक में हम देखते हैं नारद मुनि क्या कहते हैं। हम नारद मुनि कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से, सॉरी ये हो गया, नो नो, अच्छा सॉरी, हाँ, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। कि एक बार जिसको भक्ति का रस आ गया, एक बार जिससे भक्ति का रस मिल गया, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का रस मिल गया, फिर क्या है, चाहे वो गिर भी क्यों ना जाए, क्या चाहे वो थोड़ी टाइम के लिए विचलित क्यों ना हो जाए, लेकिन वो वापस जो है आता है, क्योंकि उसको याद आता है कि उस प्रकार का रस मेरे को यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह से और प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसने एक बार उस रस का आस्वादन कर लिया है, वो फिर भगवान के चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाता। अगर उसका टेम्पररी फॉल भी हो जाए, फॉल डाउन हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वापस आता है। और पापा जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी एक ऐसे सकाम कर्मी के हिसाब की तरह से नहीं समझना चाहिए। हम्म क्योंकि एक भक्त जो है उसका कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है, और भगवान देखते हैं कि इसने कुछ गलत किया है, अब इसको यहाँ पे क्या लेसन सिखाना है। तो भगवान उसको लेसन सिखाते हैं जिससे कि वो अपने आप सुधार कर सके और भगवत भक्ति में तीव्रता से दोबारा से लग सके। तो पापा जी एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बहुत धनी पिता का एक पुत्र है जो अपने पिता का घर छोड़ के चला गया है। हम्म, तो वहां पर बाहर से आप देखोगे तो आप लग देखेंगे कि ये भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, या कोई अनाथ बच्चा है वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो किसी को लग सकता है कि ये दोनों एक ही कैटेगरी में है। तो प्रभा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अनाथ बच्चा है वो किसी के शरण में नहीं है। हाँ, उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ये अमीर पिता का जो पुत्र है, ये धनी पिता का जो पुत्र है, ये जब भी चाहे तो अपने पिता के पास वापस लौट सकता है। और इसके पिता जो है, चाहे ये बच्चा घर छोड़ के क्यों ना चला गया हो, ये इसके पिता जो है नजर रख रहे हैं इसके ऊपर, ना देख रहे हैं कि कहीं पे मतलब ये ऐसा तो नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा मुसीबत में है। तो पिता उस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए इसकी जो सिचुएशन है वो जो एक अनाथ बच्चा है उससे बहुत अलग है। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता से बताते हैं कि भगवत गीता में भी छठे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में अगर भक्ति या भक्ति की पूर्णता जो प्राप्त नहीं कर पाता, जो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति को जब दोबारा जन्म मिलता है तो या तो उसको एक वैष्णव खानदान में मिलता है, या फिर एक बहुत धनी परिवार में मिलता है, ताकि वो अपनी भक्ति को उसके आगे कंटिन्यू कर सके। तो एक्चुअली में भक्ति के मार्ग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउन साइड नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छा जन्म मिले अगले जन्म में, हाँ, बहुत धनी परिवार में मिले, तो भी भक्ति करना ही एक्चुअली लॉजिकल है। क्योंकि अगर आप यहाँ भगवत धाम नहीं भी जा पाए तो आपको ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जो बहुत धनवान हो, और वहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप भक्ति आगे कंटिन्यू कर सको। तो कोई भी सूरत क्यों ना हो, कोई भी आकर्षण क्यों ना हो, भक्ति ही एक्चुअली सही राह है। हाँ, इट इज द ओनली थिंग दैट वन शुड डू। अब 20वें में हम देखते हैं, 20वें श्लोक में एक सेकंड।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो भगवान है उन्हीं से सब कुछ आता है। सारा जो ब्रह्मांड है, जितने भी वो जो है कारणोदक्षाय विष्णु के अलग अलग पोर से निकलते हैं, फिर उसमें गर्भदक्षाय के विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं और फिर उसके अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु की तरह अपना विस्तार करते हैं और प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से तो नारद मुनि बता रहे हैं इस बात को, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। फिर 21वें में नारद मुनि बताते हैं कि तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। है ना? तो क्या बता रहे हैं अब, मतलब अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि एक्चुअली तुम्हें क्या करने की जरूरत है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि व्यासदेव जी जो है शक्त वे शक्तार हैं। हमने देखा 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है शक्त वे शक्तार, जिसमें कि भगवान किसी जीव को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मतलब एम्पावर करके भेजते हैं। तो व्यासदेव जी जो है शक्त वे शक्तार हैं और किस लिए आए हैं कि इस कलयुग में स्पेशली और इस भौतिक जगत में जो लोग आएंगे उनका उद्धार किस प्रकार से हो पाएगा, तो इसीलिए अलग अलग शास्त्रों के संकलन और रचना करने के लिए आए हैं ताकि लोग ये समझ सकें कि अपने इस जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो हालांकि प्रभात बता रहे हैं कि परफेक्टेड सोल है, मतलब पूर्ण है व्यासदेव जी, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि व्यासदेव जी जो है असंतुष्ट हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो पूर्ण नहीं है और नारद मुनि से उनको पता चल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली ये इस तरह इसलिए है क्योंकि वो व्यासदेव जी अपने उदाहरण से हमें बताना चाहते हैं कि हर किसी को एक गुरु की शरण की जरूरत है, हर किसी को एक गुरु की शरण में जाना चाहिए क्योंकि वे एक आचार्य हैं और अपने आचार से दिखा रहे हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। जैसे कि जब हम देखते हैं कि राम है, उन्होंने भी गुरु की शरण ली, श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी गुरु की शरण ली, कृष्ण है उन्होंने भी गुरु की शरण ली, वो भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए। तो इस तरह से व्यासदेव जी भी अपने आचार से ये बता रहे हैं कि किस किस तरह से एक मनुष्य को गुरु की शरण लेनी चाहिए और गुरु से अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो आज का फाइनल वर्स है ये 22वां है कि विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं उनका ये क्या कंक्लूजन है, उनका ये कंक्लूजन है कि एक्चुअली में कुछ ही आप क्यों ना कर लो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति कर लो, चाहे अलग अलग प्रकार के तपस्या कर लो, हाँ, चाहे वेदों का अध्ययन कर लो, चाहे चाहे मतलब अलग अलग प्रकार की पोइट्री बोलो या अलग अलग प्रकार से दान करो, लेकिन हर चीज का जो हर चीज जो है वो क्या होता है, उसका समापन कहाँ पर है, उसका एक्चुअली में कंक्लूजन कहाँ पर है, वो है भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना, भगवान की लीलाओं का वर्णन। हाँ, वहां पर इस बात का समापन है। तो प्रभा जी कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये जो परफेक्शन है, वो कैसे एक व्यक्ति अटेन करता है, जब वो भगवान को, सुप्रीम परम भगवान को रियलाइज करता है, उस परम भगवान का साक्षात्कार करता है। तो इसीलिए श्रुति शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि जो एक्चुअली में बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति जो कि एक्चुअली बुद्धिमान है, वो अपना जीवन किस में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। तो जो भी बुद्धिमान है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। देन एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट, सारा कुछ परफेक्ट हो जाता है। चाहे कोई व्यक्ति फिलॉसफी पढ़ रहा हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, कुछ ही क्यों ना हो, उसको अपने जीवन को किस लिए यूज करना चाहिए कि भगवान का किस प्रकार से गुणगान हो सके
और भगवान की महिमा का किस तरह से विस्तार हो सके और किस तरह से बाकी लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन अभी एंड होता है। हम देखते हैं कि देख रहे हैं कि किस तरह से नारद मुनि ने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज किया प्रॉब्लम को और उसका कंक्लूजन दिया।